परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ के शब्द 96 का संक्षिप्त उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस 4 पदों में सदगुरु कबीर साहब जीवों के प्रति अपनी कारुणिक व्यथा प्रस्तुत किया है। जिस व्यक्ति को सदगुरुदेव करुणा विगलित होकर समझाया कि यह मानव तन भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। हे संतजनों, योग का अर्थ जुड़ना होता है, कोई परिणाम ध्यान नहीं होता। और जुड़ना है अपने निज चेतन देव आत्मदेव से, परंतु भोग में मनुष्य इतना लिप्त हो गया है कि बड़ा दुखी है और रो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि वाके रोबो गैल बहुतेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात विचारा। अब तय रोया क्या मैं पाया, कही कारण अब मोही रोवाया। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, काल की बसी परो मति कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जीव वासना में आसक्त होकर, मोह में आसक्त होकर अंत में बहुत रोता है, पछताता है। आइए सदगुरुदेव का यह करुणा से भरा उपदेश सुनते हैं। कहते कि काको रोबो गैल बहुतेरा, बहुतक मुअल फिरल नहीं फेरा। जब हम रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात विचारा। साहब कहते कि हे संतो, किसके किसके लिए रोया जाए। इस दुखमय संसार में जो आया वह सभी बारी बारी से यहाँ से चले गए, और जो भी यहाँ से गया वह फिर वापस लौट कर नहीं आया। जब मैं नहीं मरने का भेद लोगों को समझाया तो कोई नहीं माना। कहने का तात्पर्य है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जो आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो जाता है उसका जन्म ही नहीं होता, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। वह अविनाशी चेतन स्वरूप मिलकर स्वयं परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदगुरुदेव जब जवानी में ही आवागमन से मुक्त होने का उपदेश दिया, परंतु जीव जवानी के प्रमाद में ध्यान नहीं दिया, अपने आप को विषय वासनाओं से नहीं बचाया, और वृद्धावस्था में रो रो करके बुरा हाल कर लिया है। वृद्धावस्था के कारण उसका शरीर शिथिल, कमज़ोर और जर्जर हो गया है। सदगुरुदेव कहते हैं अब तुम क्यों रोते हो, और तुम मुझे भी रुला रहे हो। तुम तो दुखी हो ही और हमें भी दुखी करना चाह रहे हो। सदगुरुदेव कहते हैं हे संतो भाई, अब तो रोया क्या तो पाया, कही कारण अब मोही रोवाया। कहे कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मति कोई। हे संत जनों, हे संतो भाई, इस काल से ग्रसित संसार की वस्तुओं को मोह में नहीं पड़ो। सदगुरु कबीर साहब समस्त मानव समाज को संत और अपना भाई कहकर उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि आप लोग मेरे उपदेश पर ध्यान दीजिए और काल के बस में नहीं पड़िए। संसार के सारे चीज़ जिसे तुम देख रहे हो वह सब के सब नश्वर है, और नश्वर वस्तुओं में मोह और आसक्ति नहीं करो। यही मोह और आसक्ति दुख अर्थात गर्भवास का कारण है। जब तक नश्वर वस्तुओं से आसक्ति नहीं मिटेगा तब तक अपने मन का भय नहीं मिट सकता, और जब तक मनुष्य मोह से मुक्त नहीं होगा तब तक चिंता शोक नहीं मिटेगा। मृत्यु शरीर को आता है, और इस नश्वर शरीर से मोह आत्मा को निम्नतर योनियों में जाने को विवश कर देता है। सदगुरुदेव इस शब्द में मूलतः यही उपदेश दे रहे हैं कि मन इंद्रियों से सावधान होकर अपने चेतन देव, अपने निज आत्मस्वरूप में लीन हो जाओ, स्थापित हो जाओ। कबीर साहब का ऐसा उपदेश सुनकर जो नहीं चेतेगा वो अभागा ही होगा। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में उपदेश दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग वृद्धावस्था में जब उसकी असहनीय पीड़ा होती है तो वह साहब को पुकारता है। साहब कहते अब क्या होगा, हम तो तुम्हें जवानी में ही उपदेश दे रहे थे, और फिर तुम अगले जन्म फिर गर्भवास में जाने के लिए तुम रास्ता स्वयं बना लिए हो इस आसक्ति और मोह में।
सद्गुरुदेव का कहना है कि इस जीवन में कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखो। यही आसक्ति तुम्हारे दुख और आवागमन का कारण है, और आसक्ति के कारण ही मनुष्य बार बार आवागमन में पड़ता है और मानवेतर योनियों को प्राप्त होता है। अगर तुम्हें ये मानव योनि के बाद अगर मानव योनि ही मिलता है, ये भी तो पीड़ादायक है ही, लेकिन मानव योनि के बजाय अगर निम्नेतर योनि, मानवेतर योनि कि कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी अगर मिलता है, सोचो कैसी दयनीय दशा होगी। इसलिए काम करना बुरी बात नहीं है, काम करें। सदगुरु कबीर साहब भी कपड़ा बुनते थे, योगेश्वर श्री कृष्ण भी गाय चराते थे, लेकिन कृष्ण को पूरे गीता में, पूरे जीवन में हमने आसक्तिवश नहीं देखा। उसके उपदेश से पता चलता है कि वह अनासक्त रहे अपने जीवन भर, और ये आसक्ति और मोह ही दुख का कारण है। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब बुढ़ापा की दर्द भरी जिंदगी की ओर इशारा कर रहा है। कहते हैं कि ये मोह और आसक्ति ही ये पुनर्जन्म और गर्भवास का कारण है। गीताकार कहते हैं कि अंतकाल में मनुष्य जैसी अवधारणा लेकर शरीर का त्याग करता है, उसे वही योनि को प्राप्त होता है, और जो निज स्वरूप चेतन तत्व में लीन हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं कि यंग यंग बापी स्मरण भावंग त्यज त्यज ते कलेबरंग, कि जिस जिस भाव को लेकर के ये शरीर का त्याग करता है वह उसी योनि को प्राप्त होता है। ये बहुत ही सदगुरुदेव का छोटा सा पद है, 4 पदों की यह शब्द है, और इसमें वासना से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।